वो कैसा बड़ा कॉलम है उसको लाइन मार चेयर बॉक्स पर अच्छी डालना तो मेरे को कल रिपोर्टिंग करना हाँ भूलना है घर पे वो है अभी जब देनी थी लंबे का प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है निकाल के अच्छा लग रहा है ना लंबे का नहीं है नज़दीक का है नज़दीक के लिए हमेशा लगता है किस तरह के आप लोग ने ये डिसाइड किया कि आम जनता तक पहुंचा जाए ये कैंसर पीड़ित जो आम लोग रहता है बहुत टेंशन में रहता है उसे मुक्त किया जाए। अंधेरी ओशिवारा स्थित आनंद नगर में ये आज मोहन फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इसके लिए ताहिर जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या बात है माँ के लिए 2 शब्द संस्कृत में थे और 2 शब्द मैं उर्दू में कहता हूँ कि आंखें खोलूँ तो चेहरा मेरी माँ का हो, आंखें बंद हो तो चेहरा मेरी माँ का हो और मर भी जाऊँ तो हमारी सेवाएं पहुँचे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और इस आयोजन का लाभ उठाएं। तो हमारे बीच में सेवा भाव से इस प्रोग्राम को आयोजित किया और ये आप देख सकते हैं बहुत ही कामयाब आयोजन है। यह सेगमेंट भी कराया आप लोगों ने। बहुत अच्छी बात है संजय भाई, आप इस तरह के कामों से जुड़े रहते हो और बहुत सारे लोगों को आप आमंत्रित भी करते हो कि आप भी जुड़ो। आपने मुझे भी यहाँ पर बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार एकदम खुश हो गया कि इस तरह के प्रोग्राम से जुड़े रहना मेरे सौभाग्य जैसी बात होती है कि इस तरह के प्रोग्रामों में आना मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जिस तरह से ये बड़ी अच्छी पहल है, हम सबको करनी चाहिए। जहाँ तक भी आप मुझे देख रहे हैं कि इस तरह की पहल उन्होंने ये कदम उठाया है, मैं दुआ करता हूँ उनके लिए कि ये पहल वो देश दुनिया के हर कोने में ले जाएं और हम भी उनके हर वक्त सहयोग में साथ खड़े रहें इंशाअल्लाह। जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही है, वो माताएं बहनें यहाँ पर आए और की सेवा में वो डॉक्टर्स हैं जिन डॉक्टर्स के डेट्स और अपॉइंटमेंट 4 महीने तक नहीं मिलती। हम बात करें डॉक्टर खालिद शेख है, डायरेक्टर है साई हॉस्पिटल चेंबूर। डॉक्टर संदीप गुप्ते साहब है, ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, फ्री ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। मॉम फाउंडेशन ने बेड़ा उठाया। ज़ारा खान बॉलीवुड एक्ट्रेस होने के साथ साथ मेरी बहनें, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे जेंजीज आइए और यहाँ पर निःशुल्क मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब, आईपैड, एडिटिंग, वॉचिंग, गेमिंग, ये तमाम चीज़ें जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं इनमें, उनकी आंखों में अक्सर प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं।
और ये दौर तो ऐसा ही दौर है कि यस सर। मॉम प्रोडक्शन साई हॉस्पिटल दोनों मिलके आज इतने नेक काम कर रहे हैं। देश के उन्नति में बोला जाए, प्रगति में काम एक सहयोग आपकी तरफ से हो रहा है। इस तरह काम करके किस तरह फीलिंग लगता है देश सेवा करने के? लगता है देश सेवा की है, बताइए कैसे फीलिंग हो रहा है आपका? ये जो मिशन जो कर रहे हैं, जो मॉम फाउंडेशन और साई हॉस्पिटल जो मिसेस सारा खान, डॉक्टर खालिद शेख, इन्होंने जो अभियान रखा है कि हम ये जो हेल्थ है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो लोग यहाँ तक नहीं आ सकते, हम यहाँ तक इस पर आकर उनको चेक करें। जो ब्रेस्ट कैंसर है इतना कॉमनली हो रहा है कि ये बहुत सारी महिला हमारे तक नहीं पहुँच पाती है। हम चाहते हैं कि हम खुद यहाँ पहुँच उनको चेक करें, चेक करके उनको टेस्ट करके जो उनका ट्रीटमेंट हम चाहेंगे साई हॉस्पिटल में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको करें। ये बहुत बड़ा अभियान है और इस तरह हम स्क्रीनिंग करने से कैंसर को बहुत जल्दी में ठीक कर सकते हैं। सर देखा जाए हॉस्पिटल काफ़ी लाखों हॉस्पिटल है मुंबई में, पर जिस तरह के कदम आपने उठाए हैं ऐसे हर लोग क्यों नहीं सोचते हैं इस बारे में? किस तरह की शुरुआत करना चाहिए, तो हमने आज शुरुआत की, हो सकता है बाकी लोग भी शुरुआत करेंगे इसमें। खालिद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी हमेशा नेक काम में आप आगे बढ़ के आते हो, इस बार आप साई हॉस्पिटल के साथ में लेके आए हो, इस तरह की योजना कैसे आप बनाते हैं, किस तरह लोगों के दिलों में छा जाते हैं आप? नहीं, कैसा है कि देखिए हमेशा मैं इन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि रियल में हम कुछ देखो बड़े लोगों के काम करने के लिए बहुत लोग हैं। गरीबों की मदद करने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा। गरीबों की मदद करने के आगे के लिए तो उसमें देखिए क्या है, जैसे आज माउंट फाउंडेशन ने सारा खान ने जैसे कहा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करना है, तो ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर ब्रेस्ट अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, ब्रेस्ट सर्जरी फ्री कर रहे हैं, कीमो रेडिएशन, डॉक्टर बिप्टे है, तो सर का सपोर्ट है। तो इस तरह से ऑलरेडी, और इसमें क्या है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक स्कीम है CM फंड, उससे थोड़ी हेल्प हो जाए। सिद्धि विनायक है, बहुत सारी ट्रस्ट है जो हमको फाइनेंशियली हेल्प करती है और इसको हम लोग फ्री इसलिए कर पा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, एक अगर किसी भी मरीज को आप लोग के दुआ से ठीक हो जाता है, कैसे फीलिंग लगता है? डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना कोई मरीज हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो फाइनेंस नहीं होने से ये लोग हमारे तक नहीं पहुंच पाते, कैंसर एडवांस बन जाता है। जब इन्हीं लोगों को हम लोग ट्रीट करते हैं, जैसे माँ फाउंडेशन ने जो काम किया कि स्क्रीनिंग, आज हमने 3-4 कैंसर पेशेंट देखे, ये पेशेंट वहाँ तक नहीं आते थे। आज जो स्टेप उठाए, इन लोगों को जब ठीक करते हैं बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उनके लिए कोई नहीं है फाउंडेशन के अलावा। बात करें आप हॉस्पिटल के सर कि आपके स्टाफ सब भी काफ़ी सारे आए हैं यहाँ पे सेवा में आए हैं, किस तरह के आपने ये पूरा शेड्यूल तैयार किए कि लोगों को आज मुफ्त करना है, जो टेंशन में रहते हैं, जो कोई ब्लड कैंसर हो जाता है? नहीं, इसके लिए देखिए क्या है, प्लेटफॉर्म मॉम फाउंडेशन ने दिया है। हमने तो डॉक्टर्स लेके आए हैं, पेशेंट्स को लाना, इस एरिए में आना। देखिए जैसे 6-8 पेशेंट अभी हम लोगों ने देखा जो पॉजिटिव आए, ये शायद हमारे तक नहीं पहुँचते, और पहुँचते तो उस टाइम पहुँचते जब शायद लेट हो जाता। तो अर्ली डिटेक्शन ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर पहली स्टेज में पेशेंट आ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और उसको रिजल्ट अच्छा मिलता है। रिजल्ट लोग ट्रीटमेंट तो लोग करते हैं, हम चाहते हैं टाइमली ट्रीट हो जाए। तो वही सर का और हमारा और टीम का यही है कि टाइमली, अच्छा स्क्रीनिंग अगर होती है पहले, अगर पिकअप हो जाता है पहले पता चल जाता है, और इससे नहीं कि अवेयरनेस पैदा हो। ये कैंप का मीनिंग ट्रीटमेंट से ज़्यादा है ना, अवेयरनेस है। ऐसी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऐसी स्क्रीनिंग अवेलेबल है, ताकि अधिक से अधिक लोग नेक्स्ट कैंप के लिए वेट करते हैं। बहुत ज़रूरी। हमने देखा वहाँ चेकअप भी हो रहा है, कुछ लेडीज़ लोग अंदर भी गए, चेकअप भी करवा रहे हैं। जैसे आप जानते हो कि मैंने कोविड में बहुत काम किया, धारावी मॉडल किया, तो हमको तो ये कैंप करने की बाकी की आदत नहीं है। मतलब धारावी जैसा मॉडल का काम किया, खाना किया, मतलब भिवंडी ये सब एरिया में अगर काम किया है, बहुत सारे कैंप किए हैं। आज भी हम लोग पूजा दत्त मैडम के जितने कैंप होते हैं हम ही लोग करते हैं, सुबह सूची जी का। तो एक तो एक्सपर्ट वाली टीम अपने साथ है, तो खाली कह दो वो तो हम दोनों तो नॉर्मली कैंप नहीं जाते, बट मैडम की वजह से हम लोग आए हैं नहीं तो ये हमारी टीम ही इतनी एक्सपर्ट है कि देखिए डॉक्टर परमेश्वर भी आए हुए हैं, डॉक्टर आयशा है, ये लोग भी, मतलब टीम एक बड़ी है, एक ऊपर के डॉक्टर है और हमारे साथ बैठा है। ये मॉम प्रोडक्शन हर संडे को करता है, कैंप लगाता है, हर संडे कहीं ना कहीं अलग अलग हम उनके साथ हैं, जब जहाँ संडे मंडे कभी भी बुलाएंगे हम लोग आ जाएंगे। जरा जी यहाँ पे काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है साई हॉस्पिटल से, खालिद की तरफ से काफ़ी सारे टीम लेके आए मॉम के साथ सपोर्ट करने के लिए। आज अंधेरी में काफ़ी सारे लोग आए हैं, इतने सारे लोग को देख कर सेवा कैसे रिएक्शन रहा, क्या बोलना चाहते हैं आम जनता के लिए? बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर बोलें तो शब्द नहीं है, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं ना अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद अपनों को खोया है, तो मुझे पता है एक पेशेंट एक घर में होना, लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है, क्या टेंशन होती है, मुझे पता है। तो
कैंसर एक ऐसी बीमारी है, पहले इंडिया में इतनी नहीं थी, अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। हर घर में एक पेशेंट मिलेगा आपको। उस वजह से मैं अवेयरनेस क्यों रखना चाहती हूँ, क्योंकि एक तो हमारे इंडिया में जो लेडीज़ हैं वो शर्माती है, और अगर कोई अपने हस्बैंड को बता भी देती हैं कि भाई हमको दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है सीने में, वो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं नॉर्मल होगा तो आप टेंशन नहीं लो, तो वो लोग ना बेफिक्र हो जाते हैं। बाद में वही छोटी सी चीज़ ना आपकी कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो ये अवेयरनेस के लिए मुझे कुछ करना था ताकि हर घर में एक कैंसर पेशेंट ना हो। अगर आज हम कैंप लगाते हैं, लोग आते हैं, एग्ज़ामिन होता है या मेमोग्राफी उनकी होती है, तो वक्त रहते पता चलता है। अगर आप सेफ हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़रा सी भी तकलीफ़ है तो आपको कैंसर होने से हम बचा सकते हैं। हम खुदा नहीं है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको कैंसर भी है तो फिर उसके लिए वक्त रहते हम ट्रीटमेंट के लिए आपको भेज सकते हैं। जैसे हमारे साथ आज डॉक्टर खालिद साहब हैं, डॉक्टर विप्रे साहब हैं, तो इन लोग का पूरा सपोर्ट है। मैंने सिर्फ इनको एक चीज़ बोली कि भाई हमारे यहाँ पे ना एक कैंप रखना है, क्योंकि मैंने ना बहुत लोगों को देखा है कैंसर पेशेंट हैं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला कि ज़रा नहीं, बोले कब रखना है। मैंने कहा जब आप बोले तुम आपकी वजह से मैं मॉम ऐसा हर लोगों को माँ से प्यार करता है। इंट्रोडक्शन भी इस तरह की है कि माँ से प्यार करना। आप एक नारी हो, जब आप आए यहाँ पर ऐसा लगा कि लोगों की सेवा करके, लोग सब चलो पैसे से लेते हैं, आपको पैसा न स्वार्थ ना देकर के सेवा कर रहे गाड़ी सादा बार बुढ़ापा दिखना चाहिए, उम्र हो गया। बूढ़ा हो कितने उम्र में? 41 फोटो लेना 40 साफ कर जाएगा। डाइट चालू हो चुका है। डॉक्टर साहब हमेशा डॉक्टर भगवान और 1 वीक में हमने कैंप रखा। आप यकीन नहीं करेंगे, अभी तक सुबह 10 बजे से एग्ज़ामिन हो रहा है, कम से कम 4 से 5 पेशेंट कैंसर के आ चुके हैं, मिल चुके हैं। तो आप सोचिए, यहाँ पे हम खुशी नहीं मना रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट मिले, यहाँ पे दुख है कि हमें कैंसर के पेशेंट मिले सच में। मतलब हमने जो अभियान चलाया है वो दिख रहा है लोगों को, हम लोग तक पहुँच सकते हैं, किसी की जान बच सकती है। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर विप्रे साहब का, हमारे खालिद साहब का, और भी 2 डॉक्टर आए हुए हैं ऊपर से, क्या नाम है उनका, डॉक्टर परमेश्वर जी और डॉक्टर इशिता मैडम आई हैं सपोर्ट के लिए, ताकि यहाँ पे हम किस तरह से लोगों को देख सकें और उनको आगे फॉरवर्ड कर सकें। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आज यहाँ पे कैंप लगा है। बाकी दुआ करती हूँ आगे कुछ किसी को प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो ये चीज़ ना आदमी को कमज़ोर कर देता है। बहुत चीज़ दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे दमा के बीमारी के लिए फॉर्म दे रहे हैं, चश्मा दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट हमें देख रहे हैं, हज़ारों के लोगों में आए हैं। तो नहीं लगता है कि इस तरह के आयोजन और भी लोग जुड़े, और भी अलग अलग इलाके में होना चाहिए, ताकि जिससे आपको वही में हर घर में कहीं नहीं होना चाहिए। तो जितना लोग मिलेंगे इतना ताकत हिम्मत मिलेगा आप लोगों को, ऐसे नहीं लग रहा है आप। और जुड़े तो कैसे जुड़े, अगर आपके साथ जुड़ना भी है तो कैसे जुड़े? अभी क्या है, हमारा जो आप देख रहे हैं ना अस्थमा थायराइड, इसके लिए भी हमारे मनोज जी हैं मनराज प्रतिष्ठान, उनका पूरा सपोर्ट रहता है, जिनके ज़रिए हम एवरी संडे यहाँ पे कैंप लगाते हैं। और वो बहुत खुद एक अच्छे इंसान है, अभी तक के उनके 500 तक कैंप हो चुके हैं, और उनके ज़रिए हमारे भी काफ़ी कैंप हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ ये कैंप ऐसे होते रहे, लोगों को अगर CBC, अस्थमा, थायराइड हम टेस्ट करवाते और उनको पता चलता है कुछ बीमारी छोटी मोटी भी है, खैर अल्लाह ना करे, और कुछ
कुछ निकलता भी है तो इलाज भी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, तो उससे लोगों में राहत है। तो चश्मे बांट रहे हैं, उसका एक रीज़न है। सीनियर सिटीज़न, एक आम आदमी 2000-3000 का चश्मा नहीं खरीद सकता। अगर हम उनको फ्री देते हैं ना, तो कम से कम हमें दुआ तो मिलेगी ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और आज का जो है मेन हमारा कैंसर के ऊपर है, ताकि हमारे पास लोग आए। मैंने जिस दिन पैम्पलेट बांटे थे ना, घर घर में मैं पर्सनली गई थी कि हमारा कैंसर का ये मेमोग्राफी हम लोग करवा रहे हैं, तो अवेयरनेस के लिए आप आए, एक बार चेक करें। मुझे कम से कम, मैं 2 बिल्डिंग में गई ना, उसमें 5 पेशेंट ऑलरेडी कैंसर के थे। और एक हमारे मित्र है जिनको मैंने फ़ोन किया, आप सब जानते हैं उनको, इंडस्ट्री के हैं, काफ़ी बड़े लेवल के हैं। उस दिन खालिद साहब की मैंने कॉन्फ्रेंस पे कॉल कराई थी ना ट्रांसफ़र के लिए। अभी खालिद साहब को पता भी नहीं है, अभी बोल के आधे घंटे के अंदर उनकी बहन एक्सपायर भी हो गई, कैंसर था। तो आप सोचिए, तो इसलिए अब ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे मॉम फाउंडेशन के ज़रिए आगे बढ़ना पड़ रहा है, ताकि मैं लोगों तक पहुंचूं। और ये मैं चाहती हूँ, ये जो मैसेज है ना, ये रील है, वीडियो है, आगे तक पहुँचे, ताकि लोग मॉम फाउंडेशन का, मॉम बहुत कॉमन नाम है, क्योंकि हर माँ के नाम से लोगों को याद रहेगा कि एक कोई फाउंडेशन है। तो अगर हमें कोई कांटेक्ट करता है हमारे ज़रिए, खालिद साहब से कांटेक्ट करेगा, या फिर हमारे सोशल साइट पे देखते हैं कि नहीं साई हॉस्पिटल है, डायरेक्ट भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके ज़रिए किसी की जान बच सकती है। तो ये रील को जितना हो सके ना, हम लोग मैसेज पूरे इंडिया में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि लोगों की जान बचनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देशवासी या भारत सरकार को भी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कैंप एक तरीका है, हम जो बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ना हमें कैंसर को पहले ही स्टेप में पकड़ना है, होने के पहले। ये जो कैंप है एक ऐसा जरिया है जहाँ पर हम उनको स्क्रीनिंग करते हैं, जो लोग कैंसर में जाने वाले हैं उनको वहाँ पकड़ के हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो अर्ली डिटेक्शन वो कर सकते हैं। तो मेरे लिए सरकार से और सभी लोगों से गुजारिश है कि इससे ज़्यादा ज़्यादा कैंप होते रहेंगे, मॉम फाउंडेशन के साई हॉस्पिटल, ताकि हम उन लोगों को सेवा दे सकें। सर, आपको मैसेज देना चाहते हो? ये इस तरह के कैंप होने चाहिए, रेगुलर होने चाहिए और हर एरिया में होना चाहिए। इससे कम से कम क्या होगा कि पेशेंट्स अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या बात, थैंक यू। स्लम्स में रहता है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पर बहुत दूर लाइन लगाना पड़ता है। प्राइवेट में जाओ, पर कई लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है। ओके, तो इस लोअर मिडिल क्लास फैमिली को हेल्प करने के लिए अपना डॉक्टर तनीश शेख, डायरेक्टर ऑफ साई हॉस्पिटल, और डॉक्टर संदीप गुप्ता मेरा लिंक्डइन नर्सिंग स्टार्ट किया है, जैसे मैंने 5 मंथ दोनों मिलकर ऐसा एक प्लान बनाया है लोगों की सेवा करने के लिए। बेड आईसीयू सो इन्होंने ऐसा फ्री ब्रेस्ट कैंसर सर्विस, फ्री रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, फ्री वेरियस फाउंडेशंस, ओके, फ्री वेरियस ट्रस्ट ये हेल्प कर रहा है। और डॉक्टर संजीव गुप्ता करीब महीने पे वीडियोस में देखे आपके मोर देन 100 सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं, ब्रेस्ट सर्विस, एक्सक्लूसिव, ओके। और डॉक्टर संदीप, डॉक्टर तनीश शेख, ये अपना जितना हो सकता है पूरा और सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट, ओके। मैं वहाँ पे ऐसा दोनों उनका ऐसा कॉम्बिनेशन ज़्यादा था 2010 हर तरफ से फ्री सर्विस, गुड हेल्थ पीपल इन ऑल वे देयर हेल्पफुलनेस। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जब आप सुनोगे कहीं भी कैंसर के नाम, अकबर करके एक आते थे, कहीं भी आप सुन ले किसी को कैंसर में, बस ये याद रखना कि साई हॉस्पिटल चेंबूर डॉक्टर तनीश शेख, तो आप सब काम हो जाएगा। सर, आपसे आना चाहता हूँ, बोलता है ना, हर कामयाबी पीछे आपका हाथ होता है। मॉम हर संडे के हाथ में घूम है, हमेशा हर संडे के साथ हर दुख में मॉम के साथ क्या बोलना चाहिए, कैसे जुड़े आपके साथ जरा? देखिए, आप लोग जानते हैं मनराज प्रतिष्ठान हर हफ्ते एक मेडिकल कैंप देता है। आज तक हम लोग ने 430 मेडिकल, आज हमारा 430वां मेडिकल कैंप है। गए हफ्ते हमने अर्थर रोड जेल के अंदर भी मेडिकल कैंप दिया था। और मॉम्स फाउंडेशन के साथ कई मेरे को लगता है कुछ महीनों से
हम लगातार हर संडे को एक कैंप कर रहे हैं। कैंप की विशेषता ये है कि हम लोगों को चश्मे देते हैं, वरिष्ठ नागरिकों को चश्मे देते हैं। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको पंप के साथ हम दवा देते हैं। फिर जो लोगों को जो जनरल दवाइयाँ हैं, सर्दी खांसी बुखार और वो सब चीज़ें हम लोगों को फ्री में मेडिसिन देते हैं। मॉम फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आप अकेले तो कर नहीं सकते, आपको कोई ना कोई संस्था का साथ लगता है। जिस तरह से वो अरेंजमेंट करते हैं, लोगों में प्रचार करते हैं, जिस वजह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो कैंप में आ सके। और अगर आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, और हम फिर से मॉम फाउंडेशन का शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमें ये सेवा करने का हमको मौका दिया। आपका पहला कैंप कहाँ लगा था? हमारा पहला कैंप हमारे मुंबई की कोई ऐसी झुपड़पट्टी शायद ही नहीं रहेगी, ऐसे बोलना तो अलग बात है, मगर नहीं रहेगी जहाँ हमने कैंप नहीं किया है। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारों के अंदर, बुद्ध विहार के अंदर हमने काफ़ी धारावी, मानपुर, मुंबई के बाहर वाड़ा, मोखाड़ा, जवार जो आदिवासी एरिया है वहाँ पे भी हमने काफ़ी कैंप्स किए हैं। कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा, आपको कैसी फीलिंग होती है ये सेवा? सर, आप एक कैंप में आते हैं, आपके पास करीब 100 पेशेंट आते हैं। इनमें से सिर्फ आपके 2 पेशेंट को अगर आपने इसका लाभ दे दिया तो वो जो संतुष्टि मिलती है सर, वो अलग ही है, वो लेवल अलग है। तो आप एक कैंप करिए, दूसरी करिए, आपको खुद ही ऊर्जा मिलती है कि आप ये चीज़ करते जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, उसका फादर हो, कुछ बोलना चाहते हो? थैंक यू मैसेज सर। बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रही है, उनसे गुजारिश है कि वो आए और इस आयोजन का लाभ उठाएं, जहाँ पे देश भर से बड़े बड़े डॉक्टर, फिजिशियन, सर्जन यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े आई स्पेशलिस्ट यहाँ पर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो आइए इस निःशुल्क सेवा का भरपूर लाभ उठाएं। ऐसी सेवाएं मिलती तो बहुत है। ये नज़दीक के लिए लगा है। छोटा काम थोड़ा बुढ़ापे में क्या चाहिए आदमी को बात करने वाला। इवन मैं खुद अपने मम्मी पापा के साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ, क्योंकि यही उनके काम आएगा। आधी बीमारी ऐसी ठीक हो जाती है, बच्चे बात करेंगे, है ना? हंसते बोलते हैं। ये ठीक है ना? आपने आपने फ्री में जवानी तो देखी होंगी ना, कोई ठीक नहीं होता, नाती जो रहते हैं वही ठीक होते हैं, छोटे बच्चे। तो अच्छा है अगर आज आपके साथ रहेगा, उसको दुआ दो, वो आगे बढ़े और वो आपकी मदद ज़्यादा करे, आपसे बात करे। नहीं नहीं नहीं, वो वाला फॉर्म देखो, ऐसा वाला फॉर्म नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, ये वाला फॉर्म देखो। आप बोले लिया, मैंने बोला ये फॉर्म के बगैर नहीं मिलेगा। आप भी ये फॉर्म लेके आओ, उधर उधर। तमाम लोगों ने जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने एफर्ट्स लगाए, अपना सहयोग किया, किसी न किसी तरीके से अपना वक्त देकर, अपना सपोर्ट करके यहाँ पर ये कोई, वैसे आपको बता दें, ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये एक बहुत ही सोशल इवेंट है, जहाँ पे लोगों की भलाई, लोगों की सेवा का भाव लेकर मॉम फाउंडेशन मैदान में उतरा है। और
इसी के साथ यहाँ पे जितने भी मेहमानगण हैं, जितने भी लोग मंच पर उपस्थित हैं, तमाम के अलावा जितने लोग यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं, जितने लाभार्थी लोग हैं यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा रहे हैं, तो आप ही लोगों की वजह से, आप ही लोगों के सपोर्ट से ऐसे कार्यक्रम मॉम फाउंडेशन करता रहता है, ज़ारा खान जी करती रहती है, और ऐसे ही कार्यक्रम, ऐसे ही भव्य शिविर वो करती रहेगी। ज़ारा जी इस वक्त मनोज नथाने जी का स्वागत करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, जो मनराज प्रतिष्ठान के फाउंडर हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सहयोग से आज ये कार्यक्रम हो पाया है, हम तमाम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप यहाँ पर आए और आपने पूरी मेहनत के साथ पूरे ही खूबसूरत सम्मान चिन्ह हमारे डॉक्टर खालिद साहब के लिए, हरदिल अजीज डॉक्टर खालिद साहब के लिए। कई गरीब मजलूमों की दुआएं हैं डॉक्टर खालिद साहब। आप ऐसे ही काम करते रहें और ऐसे ही आपका सम्मान होता रहे देश विदेश हर जगह। डॉक्टर संदीप पिप्ते जी, डॉक्टर संदीप पिप्ते जी, मैं खुशनसीब हूँ, हम तमाम खुशनसीब है कि इस वक्त मंच पर आप उपस्थित हैं और आपका सम्मान हो रहा है। हम दुआ करते हैं कि आप इससे बड़े सम्मान आपको मिले, जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं, इतने सालों से आपके साथ जुड़े रहकर जो हमने जाना है, सीखा है, समझा है, वो सर ये सम्मान चिन्ह आपकी अनथक मेहनत के लिए, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आज जैसा आप सुबह बता रहे थे फोन सम्मान चिन्ह हमारे डॉक्टर पिप्ते साहब को मिल रहा है, और हम बहुत खुशनसीब है कि ये क्षण हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। माल देकर, समय देकर, कुछ न कुछ देकर जो है इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में सभी लोग लगे हैं। ज़ारा खान जी अरुण जी का सम्मान करती हुई गुजारिश करते हैं आपसे कि आप थोड़ा सा आगे तशरीफ रखें। आप मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर जैसे हैं, अच्छे काम करके गायब हो जाते हैं, लेकिन आप आगे आइए ताकि आप सब आपको देख सकें। ज़ारा खान जी का भी बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आयोजन आप करती रहें, ऐसे ही सम्मान करती रहें और ऐसे ही लोगों की खिदमत आप करती रहें। वक्त निकाला और यहाँ पर इस आयोजन में सहभागी दिखाई, हम तमाम का शुक्र अदा करते हैं। हम ज़ारा खान जी से गुजारिश करते हैं कि वो मंच की तरफ आए। अंकल जी, आपसे कुछ सवाल करना है मुझे। माशाअल्लाह आपकी साहबजादी ज़ारा खान जी मैं ज़ारा खान उसी के साथ होती है, और मैं ज़ारा जी से वादा करता हूँ जब भी आप अच्छा काम करोगे मैं आपके साथ रहूँगा। और हमारे संजय वो बेटा कुछ भी नहीं कर सकता जो एक बेटी कर सकती है, तो मैं बेटे से भी क्यों बराबरी करूँ कि नहीं मैं उससे बराबर की हूँ? नहीं, मैं अलग ही हूँ। जो औरत ज़ात है ना वो अलग ही है। वो जो उसके दिल में इमोशंस होते हैं ना शायद नहीं होते हैं और किसी के, ठीक है। तो मेरा जो मॉम फाउंडेशन है ना, मॉम फाउंडेशन रखने का, मॉम नाम रखने का रीज़न ही यही है, एक माँ का प्यार सबको मिलना चाहिए, क्योंकि आपके घर में लोगों को मदद भी करती है। और शुक्रिया डॉक्टर खालिद, शुक्रिया आज मेरे सम्राट, हम सभी के चहीते, हम सभी के लाडले मोहतरम हारून खान साहब हम तमाम के दरमियान तशरीफ ला चुके हैं।
हमारे एकदम हमारे बीच में आए हैं वो टाइम निकाल के। मैं एक बार गई सर को बोला, सर प्लीज़ हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप आएंगे तो लोगों तक थोड़ी चीज़ें पहुंचेंगी, क्योंकि आपकी आवाज़ से लोगों को लगेगा नहीं अगर हमारे एमएलए साहब आए हैं तो कुछ तो एक अच्छा प्रोग्राम है। मुझे लगता था यार मुझे डॉक्टर बना, उसकी बाइक देख के अट्रैक्ट होता था, उसकी कार देख के होता था और डॉक्टर बन गया। आज शायद मुझे लगता है मुझे भी देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो पेशेंट को क्या है, पेशेंट देखिए, मैं तो अरुण भाई आजकल बच्चों को काउंसलिंग के लिए जाता हूँ तो ये बोलता हूँ डॉक्टर देख के मत बनो। मतलब आज सिचुएशन इतना पढ़ लिख के सब कुछ होने के बाद भी देखिए कल के ऊपर में क्या सी इतना पढ़ने के बाद वो बच्चों के साथ इतना बुरा होता है, इतनी मेहनत करते हैं। मैं तो वही उन बच्चों को बोलता हूँ कि भाई अगर माँ बाप कहे तो डॉक्टर नहीं बनना, खुद दिल करे। रात के 2 बजे जगाए ना तो ये फील होना चाहिए तुम किसी के काम आ रहे हो, तुम इसलिए नहीं कि तुम्हारी नींद खराब हो। नींद खराब होने वाला डॉक्टर नहीं बनना है, काम आ रहे हो इसलिए डॉक्टर बनना है। ये रह गया सोशल कॉज का। देखिए कोविड में तो इतना काम किया, कैम्प किया और अभी हम लोग ब्रेस्ट सर्जरी फ्री कर रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये है। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और हमारे अनिल कपूर साहब के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल मैच करता है, तो आज हमारे बीच में है। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आरिफ खान साहब का। और वो लास्ट में बैठे हैं क्या? नमस्ते, आदाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मॉम फाउंडेशन की ओर से आज यहाँ पर जो चिकित्सा शिविर रखा गया है उसमें कैंसर, आंखों की जांच, सिर्फ मेरे पास पेशेंट भेजिए, उसके बाद वो पेशेंट उनकी जिम्मेदारी बन जाता है उसे किस तरह से आगे डायग्नोज करना, किस तरह से उसका ऑपरेशन करवाना और किस तरह से अच्छा करके उस पेशेंट को अपने घर में भेजना। डॉक्टर पिपले और डॉक्टर खालिद साहब, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर 200 लोगों को चेकअप करने के बाद 5 लोग डिटेक्ट हुए हैं कैंसर के। यानी ये जो वबा है, ये जो बीमारी है, किस तरह से अपने हाथ फैलाते जा रही है और किस तरह से इसके जकड़न में लोग आ रहे हैं, ये इस तरह के मॉम फाउंडेशन में जो आए तो ये मालूम होता है कि उसे चश्मा है और यहाँ पर मुफ्त चश्मा दिया जाता है। इसके लिए मैं ज़ारा खान आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये आनंद नगर के लोग, यहाँ के लोग जिनको आप चश्मा दे रहे हैं वो तो शुक्रगुजार है ही है। मैं इस विभाग का, इस वर्षों विधानसभा का आमदार होने के नाते आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये इसी साथ में आपने महानगर पालिका की ओर से जो हमारी तकलीफें हो सकती है, छोटी सी बुखार हो, कहीं दर्द हो और कोई बीमारी हो, उसके लिए भी उन्होंने महानगर पालिका की तरफ से, हमारे एमओए डिपार्टमेंट है उनकी वैशाली खाड़े, उनके तरफ से उन्होंने उनको भी यहाँ पर बुलाया है। ये छोटा कार्यक्रम नहीं है, मैंने देखा। थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। ये सामी मुंशी आंटी तो देखिए, हाँ, इस तरह, वेरी नाइस। समी मुंशी एक नाम है। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों से 2 बातें करने के लिए जो मुझे यहाँ पर आप लोगों ने इजाजत दी, इसके लिए मैं यहाँ के मुंतजमीन, यहाँ के दोनों डॉक्टर, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इस वक्तव्य को यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जॉब, सच अ ग्रेट जॉब। मम्मी मेरी बहुत 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 अच्छी थी, यू नो। सिर्फ हम एक बार, उनको छोटा सा पेन हो रहा था चेस्ट में, हम डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने बताया कि इनको 4th स्टेज कैंसर है, विदाउट एनी पेन, कुछ भी नहीं था उनको। शी वॉज सो गुड। मतलब हम वैष्णो देवी होकर आए, इतनी अच्छी थी वो, पर पता चल रहा है कि उन्हें कैंसर है। मैं जो कह रही हूँ, आई होप आप समझ रही हैं। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और बाकी सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये तो हैं आपको हेल्प करने के लिए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत शुक्रिया महिमा जी। कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मॉम फाउंडेशन। गुजारिश करते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुजारिश करते हैं ज़ारा जी से कि वो ये माइक रहा पेशेंट्स का। साबिर जी थर्ड नाम सामी मुंशी जी का हो गया। बीकू राम देखिए यहाँ पर स्टेज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे भाई थोड़े होश के नाखून ले, जोरदार तालियां होनी चाहिए। एग्जिट एंड एंट्री है, एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, मॉम फाउंडेशन जिंदाबाद। तो प्लीज मंच पर आए। उसके जस्ट बिल्कुल बाद शशिकला जी से गुजारिश करते हैं कि वो भी आ जाए। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए राम लखन जी पीछे, देखिए राम लखन जी पीछे देखिए, राम लखन जी इधर देखिए। कैसा लग रहा है अभी आपको? दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है। आइए दिलजहां शेख जी, शशिकला जी, मैं गुजारिश करता हूँ पहले नाम ले आप। क्या नाम है लवकर? शशिकला। शशिकला जी क्या बात है, बहुत मुबारकबाद। इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। चश्मा पहनिए, पता कि आवाम को पता तो चले कि हम चश्मे की क्वालिटी भी नंबर 1 दे रहे हैं। वाह क्या बात है। आइए शशिकला जी, तुम्ही पुढे, तुम्ही क्या बात है शशिकला जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। सुहाना जी गुजारिश करते हैं कि आप आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं गुजारिश करूंगा कि पीए से लेकर उनके बॉडीगार्ड से लेके उनके ड्राइवर से लेके उनका जितना भी स्टाफ है, हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप तमाम के सहयोग से हमारा नेता आज माशाल्लाह बहुत चुस्ती और स्फूर्ति के साथ काम कर रहा है और वैसे ही काम करता रहे और जोरदार जल्लोश के साथ ही अभी सिफारिश करता हूँ जोरदार तालियां हारून खान साहब का मॉम फाउंडेशन की जानिब से, ज़ारा खान जी की जानिब से सत्कार और सम्मान यहाँ पर माशाल्लाह बहुत मुबारक घड़ी है। और ये सम्मान चिन्ह मैं गुजारिश करता हूँ मेमो भाई से वो आगे लेकर आए। और इस वक्त ज़ारा खान जी, ये मैं गर्व से कहता हूँ ये कार्य सम्राट हमारे हारून खान साहब इसी तरह लोगों के बीच में जाकर लोगों का काम करते रहेंगे और लोगों की खिदमत अंजाम देते रहेंगे। हर जाति धर्म के लिए, हर मज़ाहिब के लोगों के लिए 2400 घंटा 7 दिन हारून खान साहब अवेलेबल हैं। आइए जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे कार्य सम्राट जी के लिए।